कहाँ तक पढ़ाए थे? मौर्य वंश अभी तक चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। मौर्य वंश चल रहा है, मौर्य वंश खत्म नहीं हुआ। चलो अशोक पढ़ा रहे थे, अशोक का 14 शिलालेख पढ़ा रहे थे। अशोक का कितना शिलालेख? 14। ये मौर्य वंश लिखना जरूरी है? अभी यही चल रहा है, कैसे लिखेंगे? अभी चल रहा है, खत्म हो जाएगा। 14 शिलालेख बता रहे थे। अशोक का कितना शिलालेख है? 14 का शिलालेख। पहला शिलालेख बता दिए थे, जीवतिया झगड़ा करना है, तुम लोग करती है। दूसरा में क्या बोले थे? पशु चिकित्सक। दूसरा में क्या बोले थे? पशु चिकित्सक। यानी हमें जानवरों को भी क्या करना है? इलाज करना है। और दूसरा, और दक्षिण भारत में 3 चेर, चोल, पान। चोल वंश की जिक्र नहीं था, सिर्फ चेर और पान। किसका जिक्र था? चेर और पान। तृतीय शिलालेख, तीसरा शिलालेख, राजू के युक्तक प्रदेश। राजू के युक्तक प्रदेश सबसे बड़ा अधिकारी क्या करता था? ये डीएम की जैसा। अशोक कलिंग के 13वें शिलालेख में लिखवाया था कि जिस तरह माँ बच्चों को देखभाल के लिए किसको दे देता है? उसी तरह राजू को जनता को दे दिए। जनता को यहाँ काम किया तो अवार्ड देगा, नहीं तो दंड देगा। चौथा शिलालेख में था भैरी घोष और धाम घोष। भैरी घोष और धाम घोष। भैरी घोष मतलब क्या हुआ? युद्ध। युद्ध को कैसे लोग छोड़कर इंसानियत की ओर जाता है, खुद अशोक ने ही किया था। इसके लिए चाहिए स्वयं नियंत्रण, खुद पर कंट्रोल। तब मतलब गुस्सा नहीं कंट्रोल करोगे तो कब दबोच लोगे, समझिए। खुद पर क्या करना है? कंट्रोल। पांचवा शिलालेख था धम्म महामना। पांचवा शिलालेख क्या था? धम्म महामना। इसमें अशोक ने बोला किसके अंदर इंसानियत है इसका देखेगा कौन? धम्म। ये क्या था? अधिकारी था। क्या था बाबू? अधिकारी। किसी को दिक्कत? छठा शिलालेख क्या था? जन कल्याण। क्या था? जन कल्याण। इसमें अशोक ने लिखवाया था कि अगर जनता के कल्याण के लिए अगर मेरी अधिकारी मुझसे मिलना चाहते तो बेझिझक मतलब हमसे मिल सकते, कोई इसमें दिक्कत नहीं होता। जनता के कल्याण के लिए अशोक अभी भी मतलब बहुत सुधार किया है, लेकिन पहले कैसा था? बहुत डेंजर था। अरे कलिंग, खाली कलिंग याद कर लेता था आदमी, कलिंग याद कर दिया था कलिंग। छठा समझ में आ गया तुम लोग को? सातवां था धार्मिक समन्वय। सातवां क्या था? यहीं तो बताए थे, कहाँ पे बताए? सातवां क्या था? धार्मिक। अशोक ने बोला सभी धर्म को लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। खुद अशोक धार्मिक रूप से क्या था? सहिष्णु। कैसे पता चलता है? क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म को मानता था और उसका पिताजी बिंदुसार कौन धर्म को मानता है? आजीवन। आजीवन के धर्म के लोगों के लिए क्या दिया था? गुफा। सुदामा, करण, चोपड़ा, बता दिए थे। आठवां शिलालेख में लिखवाया था धम्म यात्रा। क्या लिखवाया था? धम्म यात्रा। धम्म यात्रा कब से शुरू किया था? 261 ईसा पूर्व। कलिंग आक्रमण ही कब हुआ था? 2 से। हृदय परिवर्तन 2 से उसी समय शुरू कर दिया धम्म यात्रा। क्या होती थी धम्म यात्रा? जगह जगह पर जाकर भाषण। कैसे? हर धर्म का एगो भाषण होता है, चाहे मुस्लिम धर्म में मौलाना लोग अपना एगो बयान तकरीर बताता है कि अपना अच्छा काम करो। हर धर्म में अच्छा ही बात बोलता है, चाहे प्रवचन हो चाहे बयान तकरीर हो, सब धर्म में बोलता है अच्छी अच्छी बात बोलेगा। माँ बाप का सेवा करो। अच्छा कौन धर्म में बोलता है कि माँ बाप का सेवा मत करो? सब धर्म में बोलता। कौन धर्म में नहीं बोलता है? क्या बोली? सब धर्म में बोलता है सेवा करो, बट कोई नहीं करता है। दो मतलब नहीं करता, उसका अपना काम है, नहीं करेगा तब वो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वैसे पाओगे। धम्म यात्रा बता दिए। आठवां यही बताना है क्या? नौवां बताना है। नौवां शुरू करना इधर हो गया। चलो नौवां शिलालेख। कौन सा शिलालेख? नौवां।
इसमें अशोक ने लिखवाया था छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध कर देना। छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध कर देना। मतलब जो छोटा छोटा त्योहार, हर धर्म में एक दो छोटा त्योहार होती है, छोटे त्योहारों पर क्या बोला था? प्रतिबंध। आज छोटा त्योहार पर उतना ध्यान नहीं दो है तो उसको उस तरह से मनाओ। ऐसा नहीं कि छोटा त्योहार आए तो पूरा पगला गया, मतलब मनाना है, समझ गया, लेकिन उसको बोला प्रतिबंध कर दिया, क्योंकि त्योहार मनाने में भी खर्चा भी हो जाता है, समय भी जाता है, समझ गया। तो इसलिए उसको जितना समय दे रहा था वही समय मना लो। ऐसा नहीं कि शाम को त्योहार है सुबह से लगा ले, समझ गया। अभी किसी का त्योहार आता है 1 महीना बाद, लेकिन 1 महीना पहले ये सब इसी होता है, प्यार में रहता है। और लड़की लोग सब ज्यादा इसी रहती है, प्यारी में रहती है। अब मेला रहेगा 1 महीना बाद, 1 महीना पहले कौन सी लेंगे, झुमका लेंगे, ये लेंगे, कौन सा डिजाइन का कपड़ा होना चाहिए, यही हम लोग सब नहीं करते। लड़का लोग सब, लड़का लोग चप्पल पहन के निकल रहे हैं, लड़का लोग सब पर ध्यान नहीं देता, घर से निकलता तब बटन लगाता है उसमें ध्यान नहीं। अब काका चप्पल पहन के आ जाएंगे पता नहीं चलेगा, बाद में देखते पापा का है। आपने एक बार अपनी भाभी वाला चप्पल पहन के आ जाइएगा। लड़का लोग सब ध्यान देता है ना भैया, वो जो नंबर था आपका हस्बैंड वाला, मैंने जो पैसा आपसे मांगा था, मुझे समझ नहीं आ रहा है, वहाँ हस्बैंड ही लिखा है, लेकिन डीपी में था एक लड़की। भाभी का है। तो हम सोचे कि इसके बारे में मेरा हस्बैंड नहीं है, पर ये नंबर नहीं है भैया। चलो मैंने जितना मांगा बाप से बोला है, मात्र 70 वो पता नहीं सेंड विद द रेस्ट, इसलिए बचा उसमें कोई नहीं कर। नवा शिलालेख क्या है? छोटे त्योहारों पर क्या करना है? प्रतिबंध। जो टाइम में है वो टाइम में अपना काम कर लो, समय उसमें ना गुजारो कि 1 महीना बाद है अभी से लग गए हैं, समझ गया। वो समय तुम लगोगे उस समय हो जाता है, अभी से लगोगे तो बहुत समय ऐसी चीजें जाता है फिर नहीं आता है, और जाता है तो सब कुछ लेकर चल जाता है। नवा शिलालेख में आगे तुम लोगों को क्या लिखवाया था? छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध। और छोटे त्योहार में क्या होता है? खर्चा पानी ज्यादा होता है, लोग कमा कर भी आता है। दसवां शिलालेख क्या है? धम की मार। 10वां शिलालेख में क्या लिखवाया था? धम की मार। इसमें अशोक ने लिखवाया था कि लोगों के अंदर इंसानियत है, और इंसानियत कैसी होनी चाहिए। इंसानियत का मतलब तो सहानुभूति, किसी को देखकर मतलब तुरंत लगने लगे, पिघल जाए, दिल पिघल जाए, दिल बाहर निकल जाए, समझ गया? ऐसा इंसानियत होना चाहिए, है ना? बाहर निकल जाएगा तो खुद मर जाएगा। अरे फिर अंदर चलेगा, निकल गया, समझ गया? इंसानियत होना चाहिए लोगों के अंदर। गरीब को देखो तुरंत भूखा है खिला दो, समझ गए? इस है इंसानियत। कोई मतलब गोड़ हाथ नहीं है तो उसको कोई कपड़ा नहीं पहना है, उसको कपड़ा पहना दो, मतलब नहीं होना चाहिए। बहुत लोग इस तरह की इंसानियत में होता है, आज भी बहुत लोग सेवा पानी इस तरह करता है। कहाँ ध्यान है? आप बताए वही पर ध्यान है, बोले गोड़ हाथ नहीं, इसका मतलब नहीं बताया। मतलब किसी के गोड़ हाथ नहीं रहता तो उसका सेवा पानी कर देना, ऐसा नहीं कि आप विकलांग सब बढ़िया से उसको खाना पीना दे देना चाहिए, इज्जत देना चाहिए। कभी सोचो ना कैसे इस जगह हम होते तो, है ना वो कितना फील होता हम लोग की गलती। कभी हम लोग उस जगह पर लाकर सोचो, वो भी तो एक इंसान है, हम भी एक इंसान है, और शुक्र मनाओ ऊपर वाले को कि उससे अच्छा तुमको बोल दे दिया। आज हम लोग सोचते हैं अगर हम लोग आगे हम अपने से देखेंगे तो बोलेगा हमको कुछ नहीं है, अगर हम ऊंचा से कंपेयर करेंगे अपने आप को तो बोलेगा हमारे जो कुछ नहीं है, उसके जो बहुत कुछ है, बंगला है, ऐसी है। और वो जो सोचता होगा जो तोड़ नीचे है, तोड़ा देखे कि पकड़ जो बहुत कुछ है, मेरा जो कुछ नहीं, तो इंसान के लालच कभी पूरा नहीं होता है। अगर 1 लाख कमाएगा तो 2 लाख कमाना चाहेगा, 1 करोड़ कमाएगा तो 2 करोड़ कमाना चाहेगा, 20 नंबर लाएगा तो 40 नंबर लाना चाहेगा। और ये लालच इंसान की जिंदगी भर पूरा नहीं होता। मर जाएगा तब, मरेगा तभी बोलेगा अरे पूरा नहीं हुआ। मर जाएगा तो कैसे बोलेगा मर जाएगा? तो इसमें क्या हुआ? धम की मार। लोगों के अंदर क्या होनी चाहिए? इंसानियत, सहानुभूति होना चाहिए, मदद करना चाहिए, लड़का और लड़की सभी को इज्जत करना चाहिए, छोटे बड़े से प्यार करना चाहिए, ये इससे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गरिया दो, पकड़ो, मार दो, झगड़ा, ये झोटा झोटी बोलो और डेंजर। गांव में ये सब बहुत डेंजर होता है, ये झोटा झोटी बोला। गांव का आदमी सब आदमी, अरे गांव में एक बीमारी है, सबको चिंता गांव में। गांव का आदमी सबको, अरे हर मोहल्ला को बता देगा वो फलना के घर है, उसका नाती है, सब चिंता नहीं चिंता है।
कौन चिंता है? अरे गांव में सबको चिंता है, तुम लोग नहीं चिंती है? हम लोग तो सबको चिंते हैं कि वो उसका घर वो अच्छा दादा के अरे परदादा का नाम बता देगा, अगर नाती अगर पोता अगर भाई का नाम ये हो सब बता देता। और नौका आदमी आता है गाँव में, नया आदमी आया है, नया आदमी तो तुरंत चिन्ह लेता है, नया नया गाड़ी ताड़ी चाहे कोई नया हाँ, नया तुरंत लड़का दोस्त बना लेते। लड़का लड़की याद आता है, गाँव में तो नहीं देखता है, इसको नहीं चिंता कि खाना खा रहा है कौन है रुक जाएगा वही खाना। तो जाकर नहीं कुछ क्योंकि गाँव में सबको चिंता है, छोटा एरिया होता है, शहर में उतना नहीं मतलब रहता, शहर में पता नहीं रहता कि पड़ोसी हमारे कौन है। कुछ नहीं भैया, पढ़ाई ना चिंती तुम लोग गाँव में, लेकिन हाँ, चिंते हैं। तुम लोग नहीं चिंती गाँव में, हम लोग सबको चिंते हैं। जितना जानते अब उतना रिश्तेदार चिंते। नहीं चिंते तो गाँव में चिंते। तो तुम लोग घर से नहीं निकलते। धर्म की महत्व समझ आ गई तुम लोगों को? लोगों के अंदर क्या होना चाहिए? ये सब नहीं चलेगा, भैया पढ़ ये सब टुकड़ी उकड़ी नहीं चलेगा, उधर घर में करके आएगी समझी? हाँ चुप हाँ। है भैया। मना से खड़ा करके बांध देंगे। चल चुपचाप उधर उधर घुराओ पीछे, उधर नहीं चलेगा, इसे डिस्टर्ब करती है, ऐसा हवा लगा देता सब। देखिए भैया फिर से हाथ- दासवाल के इन लोग बुक नहीं ले रही है, कैसे पढ़ाएंगे? अच्छा बुक नहीं टाइम ले- नहीं है हमारे पास ना, अब समय बुक से नहीं पहले बुक ले नहीं रही। आएगा तो पढ़ाएंगे क्या? अच्छा उसमें कितना लगेगा बुक में? बुक में हम बोले थे कितना लगेगा? 250 एक बुक का, 2 बुक है तो 500 लगभग, उतना नहीं लगेगा, कम नहीं लगेगा, 150-200 का ही मिलता नहीं, 400-500 मिल जाएगा, मतलब 500 रखिए ना एवरेज। तो आप ला दीजिएगा ना हम ला दें? जो कीजिएगा आप ही ला दीजिए, हमको लाना है। जो क्या जैसा कीजिएगा, सिर्फ बुक जरूरी हो जाता है सर, हाँ बुक कैसे नहीं? बुक नहीं होगा तो पढ़ाएंगे कैसे? हम अपना टैब या लैपटॉप लाएंगे उससे हम अपना दे दे के पढ़ा देंगे, लेकिन बच्चे अगर बुक नहीं देखेंगे, रीडिंग नहीं करेंगे तो फिर ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। अरे लोग का एग्जाम ऑब्जेक्टिव ही है, हाँ लाइन बाय लाइन देखना जरूरी है। बुक का नाम लिख दिए है ना ये सब? हाँ हॉर्नबिल है और एक तो क्या है स्नैपशॉट। सब लोग 500 लेते आएंगे, वो का ना वो बता दें, याद करवा दे देंगे। देगी। हम लेते आए पैसा। लाइएगा हाँ। दो। ठीक है धन्यवाद से हम बोले थे कल आप 500 लाइए। लेते आना, हाँ, कल बोल दिए थे पैसा ले आना, बुक ला देंगे। तुम लाइए क्या? मतलब इसमें जो बचेगा फिर रिटर्न हो जाएगा अगर रिटर्न या फिर नोट्स के लिए तो लगेगा ही, हम्म। जैसे नोट्स कुछ प्रोवाइड करेंगे, ऑब्जेक्टिव कितना 40 ऑब्जेक्टिव लिखा रहेंगे, हम्म। उसको हम पीडीएफ नोट मतलब कि वो नोट्स में दे देंगे, उसमें 2-4 रुपये लगेगा हर चैप्टर में, तो उसमें मैनेज हो जाएगा। सही ऐसा लिखते आएंगे। जैसे एक चैप्टर में 5 रुपये खर्च रखिए, हम्म। जैसे ऑब्जेक्टिव दोनों साइड में, तो उसके लिए तो लगेगा ही। पीडीएफ का ना? हाँ पीडीएफ जैसे वो जीरोक्स ला के दे देंगे, हाँ। ऑब्जेक्टिव 40 लिखा पाइएगा, उसको हाँ। समझा देंगे, ऑब्जेक्टिव टिक मरवा देंगे, उसको अपना बच्चा उसी में हो जाएगा। एक बुक भी आ जाएगा तो हम उसे पढ़ा लेंगे फिलहाल के लिए, बाकी धीरे धीरे बच्चा ले लेगा। चलो शिलालेख देख लेते हैं उसका। 11वां शिलालेख क्या है? इसमें अशोक ने लिखा था कि हमारे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताएं। इसमें क्या लिखा था? हमारे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताएं, है ना? ब्राह्मणों को ना सताएं, क्योंकि अशोक धार्मिक रूप से क्या था? सहिष्णु था, अपना धर्म को भी मानता था, साथ में दूसरे धर्म का भी क्या करता था? इज्जत करता था। इससे पता चलता है। और कुल पहले कौन अशोक पहले कौन धर्म का था? ब्राह्मण धर्म का था, लेकिन वो बदल गया, अपना भतीजा बौद्ध धर्म का। तो इसमें लिखा था कि अशोक ने कि हमारे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताए, तंग ना करे, अगर ब्राह्मण नहीं मिलता तो उसको सम्मान दे, इज्जत दे। 12वां शिलालेख में अशोक ने लिखवाया था स्त्री महामारी के बारे में। किसके बारे में लिखवाया था? स्त्री महामारी। इसमें अशोक ने लिखवाया था कि हमें स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए, उसे भी शिक्षा देना चाहिए, उसको बुर्बक नहीं रखना चाहिए, लेकिन गांव में बुर्बक रखता है स्त्री लोग को। अरे यहाँ से नहीं भेज रही है पढ़ाने, टड़िया पर से भैया पालन कर रही है, नहीं भेज रही है। अब बताओ वो सब कहाँ जाएगी? शहर जाएगी? उसे कहियो जब इतना नजदीक पड़ोसी गांव में, पड़ोसी गांव में नहीं भेज रही है तो कहाँ जाएगी? उसे जाएगी रांची दिल्ली हैं? अरे मेरा घर तरफ उधर हमारी घर टोली ना, आपका घर उधर है, बिहार है, नहीं जानते? वही हुआ ना धर्मपुर से हुआ। अच्छा भैया ये सब को नहीं मानती सब गलत सोचती है उसका, उसे दूसरा चीज सोचती है, पढ़ाई के बारे में दूर बात है, दूसरा चीज सोच लेती है। इतना बार हम आते हैं ना यहाँ से
जाते थे स्कूल धर्म लड़की लोग को भी बोले, उसका गार्जियन को भी बोले। स्कूल बोल वो सब बोलता कि खरीदी है, बोलता खरीदी जाएगी दूसरा गांव, विदेश चल जाता पढ़ने के लिए। पढ़ाई में उर्दू में कहा जाता है, उर्दू में कहा जाता है कि पढ़ाई हासिल करने के लिए अगर चीन तक भी जाना पड़े तो जाओ, समझ गया। लेकिन ये सब पड़ोसी नहीं आ रहा तो कहाँ चीन जाएगी। एडमिशन नहीं गए थे स्कूल? हम कौन सी करें, तुम लोग गार्जियन लेके जाओ। आप बोले थे हम जाएंगे, क्या ही बोलते थे जाएंगे, हम देखेंगे तुम्हारे वही तो सिर्फ हाथ से क्या ना, मुझे पता था भैया आप जाएंगे। वैसे मुझे नहीं पता था। क्या हुआ बताइए आगे। हमारे मुखिया जी बोल रहे हैं धीरज रखो बाबू हो जाएगा एडमिशन। हाँ बोल धीरज अरे मुखिया को बोल दी तुम लोग। हाँ मुखिया भी उसी स्कूल का प्रिंसिपल था। तो मुखिया से हाँ, मिलते अब हैं। नहीं है, अब मुखिया से मिलते हैं। हाँ मुखिया से, आप मुखिया से मिलते रहो। आप टीचर से नहीं मिल पाते तो मुखिया से मिलिएगा। अरे टीचर का क्या दरवाती में है क्या? थोड़ा इधर देखने दीजिए तो आप उतना भी बढ़िया नहीं है तो अरे तुम लोग, हम लोग क्या करें, बोलेगा तुम लोग कौन है? हाँ बोलेगा जो टीचर वहाँ पर वहाँ तो कुछ बोलते नहीं है। अपना भैया गार्जियन आप ही को खुद बोलेगा कि वहाँ का टीचर कुछ नहीं बोलते और आप आए बोलने के लिए। वही तो, इसलिए तुम नहीं जा रहे। मतलब जो तो आपको एडवांस बोलना नहीं चाहिए। पहले भी जाएंगे। साइदा की बात में पड़ा गार्जियन गया गार्जियन को लेकर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको नहीं बोलना चाहिए ना, नहीं नंबर लेना चाहिए ना। भैया आप नहीं है। कितना बच्चा है तुम? आप सिर्फ मतलब आप मेरे बस तीन ही पढ़ाते हो। तो पढ़ाइए ना। अरे और वो लड़की है नहीं पास हो गई है। क्या हुआ उसका? नहीं पढ़ेगी। नहीं पढ़ेगी। तुम्हारी शादी होगा? हाँ आपके घर वाले नहीं देते पढ़ने। अगर शादी हो यही है देखो। हम यही बता रहे थे ना। रुखसार बहुत पढ़ना चाहती है बट नहीं उसके घर वाले नहीं देते पढ़ने। उसका घर दिखा देंगे हम। हाँ देखा है। उसका घर आप जाइए वहाँ। हम उसका घर जाएंगे। नहीं भैया नहीं जाना? नहीं जाना है। चलो देखो, अरे तुम लोग गार्जियन को लेकर चल जाएंगे। रहने दीजिए भैया, वैसे भी पढ़कर क्या करेंगे। अब- कॉल पर बात करवा देते हैं तो क्या है लाती पढ़ने के लिए चूल्हा फूकने पड़ेगा तो हाँ इसी में बोला है, चूल्हा फूकना पड़ेगा अगर महिला नहीं पड़ेगी तो। समझ गया? हल्ला मत करो लड़की। मारती है भैया यहाँ हमको क्या चुराएंगे। शांति से पढ़ो। तुम लोग इस तरह दूसरा सर में इस तरह शांति से पढ़ती हो, यहाँ क्यों चिल्लाती हो? जैसा आप डॉक्टर नहीं इसीलिए स्त्री महामात्र क्या है? स्त्रियों को हमें पढ़ाना चाहिए, उसे बाहर की समाज में घुमाना चाहिए। घर में घूर घूर रहती हूँ बाहर के बारे में उतना नहीं जानती है। जैसे औरत लोग, पुरुष लोग तो वो समझाओ को लेता कि ठीक है भेज देंगे पढ़ने के लिए। स्त्री लोग तो काम उसका मैया लोग होता है ना, वो और डेंजर होता है। मैया लोग बोलता है हमारी बेटी को नहीं जीतो। चलो देखो, इसमें स्त्रियों को क्या करना चाहिए? पढ़ाना चाहिए, वरना चूल्हा फूकेगी। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो क्या गोबर करेंगे? उठाएगी। और गोबर उठाएगी। पढ़ाना वो चाहिए। भी हाथ से। बढ़ने की सिखाएगी तो क्या दिक्कत है? स्त्रियों को क्या करना चाहिए? पढ़ाना चाहिए। अभी पढ़ाता है, ऐसा नहीं। अभी इसका दोस्त बोली पढ़ेंगे, लेकिन इसका माँ बाप बोलते ब्याह करा देंगे। किसका दोस्त है? तुम लोग का भी दोस्त है वो वो पढ़ना चाह रही है, गलत उसको मान लो। चलो देखो, 13वां शिलालेख में है कलिंग के बारे में। 13वां शिलालेख क्या है? कलिंग। सबसे छोटा शिलालेख 13वां, सबसे छोटा 13वां, सबसे छोटा बाबू 13वां, और सबसे बड़का 7वां। वेरी गुड। सबसे बड़का 7वां। इसका आदत तो याद हो जाता है। नहीं तो सबसे छोटा कौन लाए? 13वां। इसी में अशोक ने लिखवाया था राजू अधिकारी के बारे में कि जिस तरह माँ देखभाल के लिए किसको दे देता है? गाय। उसी तरह राजा अशोक ने आप सभी जनता के लिए राजू अधिकारी को दे दिए। अगर जनता अच्छा काम किया तो सम्मान करेगा, नहीं तो सजा भी देगा। समझ गया? तो सबसे छोटा शिलालेख 13वां कौन सा? कलिंग। कौन सा? कलिंग। 14वां अशोक लिखा दिया कि जितना भी शिलालेख अशोक ने लिखवाया, अगर कुछ गलती हो गया तो लिखने वाला की गलती है। देख रहा है 14वां क्या लिखा है? अगर कहीं कुछ गलती हुआ, किसका गलती है? लिखने वाला गलती है।
लिखने वाला की गलती है। लिखने वाला को पसंद सुना गया तुम लोग को बहुत अच्छा छोटे सिला किया। छोटे सिला ने देख लिए हाँ किसी को दिक्कत नहीं। बड़का बड़का था हाँ पहला में जीव हत्या नहीं नहीं करना दूसरा में पशु चिकित्सा जानवरों को भी इलाज कराना साथ में दक्षिण भारत में 3 हुआ था चेर चोल पान उसमें 2 वंश का जिक्र है चेर और पान तीसरा में राजू उत्तर प्रदेश राजू एक डीएम की जैसा था राजू कैसा था डीएम बच्चों का देखभाल जिस तरह करता उस तरह जनता का देखभाल कौन करता था राजू चौथा शिलालेख में लिखवाया था भैरी घोष और धन भैरी घोष का मतलब युद्ध कैसे लोग युद्ध को छोड़कर इंसानियत की ओर आए खुद उदाहरण अशोक का अशोक तो कलिंग का डेंजर आक्रमण खुद इतना महात्मा साधु संत बन गया कि ककड़ों कोई मतलब नहीं रखता था इसके लिए खुद पर क्या करना है कंट्रोल स्वयं नियंत्रण क्या करना है स्वयं नियंत्रण पांचवा में धम्म महामात्र क्या था अधिकारी ये कौन चीज करता था कि तो ककर अंदर इंसानियत है या नहीं है वही चेक करता था कैसे चेक करता है दिमाग में मानिए छठा शिलालेख क्या था जन कल्याण लोगों की भलाई के लिए अशोक की अधिकारी अशोक से बात कर सकता है सातवां धार्मिक समन्वय सबसे बड़ा शिलालेख सातवां धार्मिक समन्वय मतलब सभी धर्म के लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए खुद अशोक मिलजुल कर रहता था राजेंद्र आठवां शिलालेख धर्म की यात्रा कौन सी धर्म की यात्रा कब किया था 259 ईसा पूर्व में कहाँ की धर्म यात्रा किया था गया की कहाँ की किया था हाँ गया की 249 ईसा पूर्व लुम्बिनी आने जाने के लिए श्रद्धालुओं को टैक्स को क्या कर दिया था नौवां शिलालेख छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध त्योहार जिस समय उसी समय ऐसा नहीं कि 1 महीने पहले बैठा बोले कि हाँ त्योहार आ रहा है 10वां शिलालेख धर्म की मार कौन से मार धर्म की मार इसमें बताया है कि लोगों के अंदर सहानुभूति होनी चाहिए देख के दिल पिघल जाए कि हाँ मदद करो ये करो 11वां शिलालेख हमारे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सके अशोक पानी कौन धर्म का था धार्मिक रूप से सही सुनता 12वां में स्त्री माँ स्त्रियों को भी हम लोगों को क्या करना चाहिए अनपढ़ रहोगे तो वही होगा जो होता है गुलाब को देगा ये जरूरी नहीं सिर्फ गोबर बोलते है बाबा नहीं तो आगे बोलो। 13वां शिलालेख कली 13वां शिलालेख कली सबसे छोटका कली इसी में अशोक ने कौन सी अधिकारी का जिक्र किया था राजू किसके जिक्र किया राजू 14वां लिखने वाला का गलती चलो आज की क्लास इतने देखते हैं